है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ गोड्डा में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि झारखंड का जो बीएससी नर्सिंग के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो गूगल पे सर्च मारना है आपको। झारखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये jcecb.in। तो मेरा यहाँ पे सर्च मारा हुआ है, तो फिर भी सर्च मार लेता हूँ jcecb। तो अब यहाँ पे जो पहला आ रहा है आपका jcecb, उसको क्लिक करना है। ये आपका ऑफिशियल पेज हो गया। बीएससी नर्सिंग में यदि आपको नोटिफिकेशन वगैरह कुछ चाहिए उसके रिलेटेड, मतलब उसका जो पीडीएफ होता है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ नोटिस सेक्शन जो है यहाँ से आ जाएगा। आप नोटिस सेक्शन पे जाइएगा और वहाँ पे एग्जामिनेशन सर्च मार, मतलब उस पर क्लिक कीजिएगा एग्जामिनेशन नोटिस पे। तो आपको देखिए यहाँ पे नंबर 3 में आपका बीएससी नर्सिंग हमें दिख रहा है, और नंबर 4 पे बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। तो हमारा जो लेटेस्ट है ये नंबर 3 है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 56। इसमें मतलब यहाँ 8 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्या। और यदि हमें अप्लाई करना है तो हमें इसके होम को छूना है जो ऊपर में है। उसके बाद ऊपर जो राइट कॉर्नर पे 3 लाइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे हम लोग तो हमारा ये तीनों लिंक हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो हमारा पहला जो है क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCECB 2022, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए हमारा ये पेज खुल गया। तो इस पे जो नंबर 6 में है बीएससी नर्सिंग बेसिक या पोस्ट बेसिक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022, जिनका फॉर्म फिलअप 8 सितंबर 2022 से शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि है 14 सितंबर 2022। तो यहाँ पे यदि हमको फॉर्म फिलअप करना है तो क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे उसका डिटेल्स लिखा हुआ है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्या करना है, वो प्रिकॉशंस वगैरह स्टेप्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो हमको यदि अप्लाई करना है तो ये हमारा जो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब का आता है अब यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स, आपको बीएससी नर्सिंग करना है या फिर पोस्ट बेसिक करना है। तो आपको जो करना होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपके नाम यहाँ पे, फिर ईमेल आईडी, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट करने बोलेगा। फिर सेम पासवर्ड को अगले में डालना है, कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद सबमिट कीजिएगा, नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। वहाँ आपको बाकी अन्य डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका पढ़ाई लिखाई, मतलब मैट्रिक से इंटर से उसके मार्क्स के बारे में, उसके रिलेटेड अपलोड मतलब डॉक्यूमेंट्स, आपके सिग्नेचर, आपके फ़ोटो सारे वहाँ से अपलोड होंगे और एग्ज़ाम फ़ी वगैरह कटेंगे। क्लियर है। जब सारी चीज़ हो जाए तो सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा हुआ आएगा, और पासवर्ड का फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रख लीजिएगा। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसका नोटिफिकेशन हम लोग खोलते हैं, डाउनलोड कर चुका है। अब आपको बता दूं यदि डाउनलोड आप लोग नहीं कर सकते हैं तो झारखंड गवर्नमेंट का जो होम पेज है उसमें एग्जामिनेशन नोटिस है, उस पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ से आपको खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर 3 पे लिखा हुआ है बीएससी नर्सिंग बेसिक या पोस्ट बेसिक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022। यहाँ पे जो व्यू ऑप्शन है वहाँ से जैसे आप क्लिक कीजिएगा, व्यू ये जो राइट साइड लिखा हुआ है इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो अब मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या योग्यता है और क्या रिक्वायरमेंट है। अब देखिए हमारा खुल चुका है बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग हो चाहे पोस्ट बेसिक हो, तो उसमें झारखंड कंबाइंड लेगा। तो यहाँ पे झारखंड सरकार का यहाँ पे आपको लोगो दिख रहा होगा। यहाँ पे बाकी उसकी लिखी हुई है कि फॉर्म कब से भरना है, 8 सितंबर से, और कब अंतिम है 14 सितंबर। तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन भरने की शुरुआत हो चुकी है 8 सितंबर से, और अंतिम तिथि है 14 सितंबर। और यदि कोई फॉर्म फिलअप में यदि कोई गलती हो जाए तो उसके करेक्शन के लिए डेट है 15 सितंबर 2022।
और आपका जो एग्ज़ाम का डेट और समय है, बीएससी नर्सिंग बेसिक के लिए है आपका 25 सितंबर 2022 को अपराह्न यानी कि दोपहर के 2:30 बजे से लेकर अपराह्न 5 बजे तक। और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए सेम डेट पे 25 सितंबर 2022 को दोपहर 2:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। अब आते हैं बीएससी नर्सिंग बेसिक की क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो पहला आते हैं एज पे। एज है इसका, न्यूनतम आयु है 17 साल होना चाहिए। कब? 31 दिसंबर 2022 को। और यदि हम लोग इसका क्वालिफिकेशन वाला एलिजिबिलिटी देखेंगे तो 10+2 पास आउट होना चाहिए, पीसीबी होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, चाहे वो कोर हो चाहे वो इलेक्टिव हो, और 45% से ऊपर नंबर होना चाहिए। और वैसे बच्चे जो 10+2 कोई ओपन स्कूल से कर रहे हैं तो उनका भी 45% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, और बच्चे मेडिकली फिट होना चाहिए। और यदि इसका फीस देखा जाए तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो परीक्षा शुल्क है और अन्य शुल्क का भुगतान करना होगा। और जो प्रशिक्षण अवधि है, मतलब जब वो पढ़ेंगे तो वहाँ हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उनको उसी में रहना है। या पोस्ट बेसिक की क्या रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। इसमें भी 10+2 या उसके इक्विवेलेंट जो होना चाहिए, और 10+1 मतलब 11 1986 से पास आउट होना चाहिए उससे पहले। और जो उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इसमें जैसे कि जेएनएम का हो या फिर कोई स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी हेतु योग्यता मीन्स जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उनके पास किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ट्रेनिंग रजिस्टर्ड वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि ओटी टेक्निक्स हो गया, ऑप्थेल्मिक नर्सिंग हो गया, लेप्रोसी नर्सिंग, टीबी नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग। ये सब डिग्री उनके पास होना चाहिए, तभी वो इसको आगे भर पाएंगे। और जिसका ट्रेनिंग और उसका अन्य फी है जो यहाँ की गवर्नमेंट जो करेगी उसके लिए डिसाइड वो भुगतान करना होगा। अब देखते हैं प्रायोरिटी ऑफ सिलेक्शन, चयन की प्राथमिकता। ए ग्रेड नर्स के रूप में झारखंड सरकार के अधीन सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मी, मतलब यहाँ जो ए ग्रेड नर्स में जो यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अनुबंध पर झारखंड सरकार के अधीन ए ग्रेड नर्स अनुबंध पर नियुक्त परिचारिकाओं को सरकारी परिचारिकाओं के अनुरूप सुविधा दे नहीं होगा। वैसे व्यक्ति जो अनुबंध पे काम कर रहे हैं झारखंड सरकार के अधीन, वैसे लोगों को सरकारी जो ए ग्रेड नर्स है उसकी तुलना में सुविधा उपलब्ध नहीं होगा। गैर सरकारी संस्थान में ए ग्रेड नर्स, सरकारी संस्थानों जैसे सरकारी हॉस्पिटल को छोड़ के किसी और हॉस्पिटल में प्राइवेट्स में है तो वैसे भी एलिजिबल है। ए ग्रेड नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर एवं समकक्ष परिचारिकाएँ भी आवेदन के पात्र होगी। जो ए ग्रेड के नर्स हैं या फिर उस लेवल के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम सर्टिफिकेट तथा राज्य परिचारिका परिषद से निबंधन आवश्यक है, मीन्स आपके पास जीएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 3 पे आते हैं शारीरिक अर्हता। इसमें वही है मेडिकली फिट वाला बात है, इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। आवेदन पत्र की उपलब्धता आपका ये 8 सितंबर से शुरू हो चुका है और 14 को लास्ट डेट है और 15 को करेक्शन डेट है। इसमें ऑनलाइन करते समय जो है स्कैन किया पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, मतलब आपका चेहरा जो है सीधा और बराबर होना चाहिए, और एडिट किया फ़ोटो नहीं होना चाहिए, मतलब कि पुराना फ़ोटो को हम एडिट करके फिर से चमका के डाल रहे हैं वैसा नहीं होगा। और अपलोड करने के लिए स्कैन किया हुआ आपका सिग्नेचर और बाएं हाथ का अंगूठा का निशान ले लेना है, स्टैम्प पैड से स्कैनिंग करके अपलोड करना है। उसका साइज देख लीजिएगा, साइज छोटा करना होता है। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि, यह
ANM JNM का जिस तरह था उस तरह इसमें भी है। रांची, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका ये सेंटर बनेंगे। और एडमिट कार्ड जो है परीक्षा दिनांक 25 सितंबर से ठीक 4 दिन पहले 21 सितंबर से वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कहाँ? डाउनलोड सेक्शन में। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक इसका भी सेम है, 25 सितंबर से ठीक 4 दिन पहले 21 को उपलब्ध हो जाएगा। अब आते हैं इसके एग्जामिनेशन फी पे। पॉइंट नंबर 6, BSc नर्सिंग बेसिक के लिए जो जनरल है, चाहे आप EWS है मतलब इकोनॉमिक वीक है या OBC में आ रहे हैं, BC1 BC2, तो आपको 900 रुपये देना पड़ेगा। जबकि SC ST और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स को 450, और दिव्यांग आवेदक हैं उनको किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। और वैसे अब BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए देखते हैं। जनरल, EWS और BC1 BC2 के लिए 900 है, और SC ST और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 450। नंबर 7, परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। BSc नर्सिंग में प्रतियोगिता परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार की होगी, कुल 150 अंकों की होगी, जिसमें इंटरमीडिएट या 10+2 के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी से 50-50 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कुल इसमें 100 नंबर का होगा, और A ग्रेड नर्सिंग का जो सिलेबस होता है उस पर यह डिपेंड करेगा। अब जो मेधा सूची बनेगा मतलब 8 नंबर जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो देखते हैं कैसे बनता है। पहला है इसका BSc नर्सिंग बेसिक के लिए। इसमें आपके जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से जब रिजल्ट आएगा तो उसके आधार पर किया जाएगा। बोलता है इसमें कि यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सर्वप्रथम जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के प्राप्तांक पर निर्भर करेगा, जिसका अधिक है उसका सिलेक्शन होगा। यदि फिर भी बायोलॉजी में भी समान है तो उसका केमिस्ट्री को देखा जाएगा। केमिस्ट्री में यदि दोनों का समान है तो फिर उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, जिसका अधिक होगा डेट ऑफ बर्थ उसको एलिजिबल माना जाएगा। और जो पोस्ट बेसिक है उसमें देखते हैं, इसमें पाठ्यक्रम का जो नंबर जो उसमें है उसके हिसाब से दिया जाएगा, और एग्ज़ाम के जो प्राप्तांक होंगे यदि वो समान हो गया तो जन्मतिथि को देखा जाएगा, जिसका पहले होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। और यदि ईयर भी समान हो गया तो हम उसके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स को देखेंगे। अब आते हैं आरक्षण पे। आरक्षण ठीक EWS को मिलेगा, BC1 BC2 10 पिछड़ा वर्ग और SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण नीति प्रभावी होगा। नंबर 10, आपका जब काउंसलिंग होगा तो उस समय आपको जितना आपने अपलोड किया है उसका ओरिजिनल आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। झारखंड राज्य के अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या उपायुक्त द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, निवासी जो आपका होना चाहिए वो CO से होना चाहिए या फिर SDO का या फिर DC लेवल का होना चाहिए। ख में देखते हैं, विहित प्रपत्र में झारखंड राज्य के अंचल अधिकारी, सर्किल ऑफिसर यानी CO और SDO या DC द्वारा, तो जाति प्रमाण पत्र जो है आपका CO SDO या DC मतलब सभी के सभी करेंट होने चाहिए। और आपका निवासी हो गया, जाति हो गया, I भी CO SDO और DC लेवल का होना चाहिए। और वैसे व्यक्ति जो दिव्यांग है उनको दिव्यांग निःशक्तता प्रमाण पत्र, जो कि चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अस्पताल का जो मुखिया होता है मतलब जो हेड होता है प्रभारी, उसके द्वारा निर्गत किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आएंगे उन्हें आरक्षण का लाभ देय होगा OBC के केस में। तो इतना जानकारी काफ़ी आप लोग के लिए, तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।